जय माता दी बच्चों। आज के चैप्टर में आज का ये चैप्टर जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का कोएफिशिएंट क्या होता है, कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं और इन पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन क्या होता है, इनमें आगे पढ़े। ठीक है, बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं, बुक की बात करूं, तो बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल में इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसको हम पी एक्स से भी आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं आपको जी एक्स से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बट ये है एक ही चीज, क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। यानी जो यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, वो किसकी टर्म में है, वो एक्स की टर्म में है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई, है ना। तो फंक्शन ऑफ वाई का मतलब हो गया जो कोएफिशिएंट जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो आपका वाई की टर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो पॉलिनोमियल आपका वाई की टर्म में हो जाएगा और कोई इसमें चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा होता है इस ब्रैकेट के अंदर वो हमें ये बताता है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये जो हमारा वेरिएबल है वो कौन सा है ना, एक्स है कि वाई है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो तीन तरीके के नंबर आ जाते हैं, यानी आपके पास एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है ना। तो अगर इसके अंदर वाई लिखा है, इसका मतलब वाई वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है ना। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल से मतलब समझ में आया आपको कि कांस्टेंट होगा। जैसे ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a0x0, इसका मतलब हुआ a0 इंटू में 1, है ना, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1 होता है। तो a क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं लिखा 2 तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखा 5 तो ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं लिखा -5 ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैं लिखा √2 ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं। आपने जितने भी रियल नंबर पढ़े हैं, आपने जितने भी रियल नंबर पढ़े हैं, सारे आपके पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप कभी टीचर पूछे कि 10 पॉलिनोमियल बताओ, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी क्या है, ये पॉलिनोमियल ही है, बट क्या है, हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें देखो, एक आपने 9th क्लास में पहले ही पढ़ के आ चुके हो, है ना। हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है, जिसमें डिग्री 1 भी होती है, जिसमें डिग्री 2 भी होती है, यानी हाईएस्ट, यानी उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है हम उसको डिग्री बोलते हैं। तो इसमें जब कांस्टेंट की बात करें तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 0 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0 होगी, है ना। और जब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, पावर ऑफ वेरिएबल 1, है ना। जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां से देखूं तो जो फंक्शन ऑफ एक्स, यानी मैंने लिख दिया a1x1 प्लस में a0x0, है ना, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। चलो हम वैसे ले लेते हैं क्वेश्चन अलग से। जैसे ये देखो 2x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और ले लेते हैं fx = x + 2, ये भी आपकी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसमें पावर कितनी हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगला बात करते हैं, आगे है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर कितनी हो जाती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है,
या मैं बोलूँ डिग्री, अब मैं क्या बोलूंगा, जिसकी डिग्री कितनी हो, डिग्री 2 हो, इसमें डिग्री कितनी हो, 2 हो, है ना। ऐसे आपके पास अगर यहां से बात करूं, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आ जाएगा a2x2 प्लस में a1x1 प्लस में a0x0, है ना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, x0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वरना ऐसे भी आपका ठीक है। तो जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वो है तो पॉलिनोमियल, वो क्या है, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए इसके एग्जांपल भी लेते हैं, हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, 9th क्लास में ही पढ़ के आए हैं, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, है ना, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप जितने मर्जी लिख लो, जरूरी नहीं है, याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्स है ना, जो आपका एक्स वाला है वो हो, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्स सिर्फ एक्स स्क्वायर वन वाला हो, आप सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर बस ये सिंपल सिर्फ ये लिख दिया आपने, तो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, जिसको देख क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्यूब, यहाँ पे लीनियर मतलब 1 पावर थी, क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर थी, क्यूबिक मतलब 3 पावर, डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपकी 3, है ना। तो ऐसे कुछ हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस में x प्लस 1, रैंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दो एक्स क्यूब प्लस में 1, आप लिख सकते हो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में 2x प्लस 1, है ना। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स भी नहीं लिखा, मैंने आपको यही बता दिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे पहले वाले नंबर यानी एक्स क्यूब स्क्वायर के बाद वाले नंबर लिखे या नहीं लिखे, या एक्स क्यूब के बाद में कोई नंबर लिखा है नहीं लिखा, है ना। तो अगर मैंने ये एक्स क्यूब भी लिख दिया तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक की बात हो जाती है। इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 तक जाएंगे, फिफ्थ भी जा सकते हैं, बट उतने हम बात नहीं करेंगे इतना डिटेल्स में। चलिए उसके बाद है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो डिग्री होती है, इसमें जो डिग्री होगी, मैक्सिमम डिग्री होगी वो 4 होगी, है ना। तो आपके एग्जांपल क्या आ गए, आपके एग्जांपल आ गए x4 प्लस में 2x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। मैंने ये पूरी लिख दी है, जानबूझ के लिखा है कि आपको पता भी हो कि ऐसे डिग्रीज में भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये लिख दो x4 प्लस में 2, आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको 16 कर देता हूँ, अगर सॉल्व करने भी बैठे -16 कर देता हूँ, अगर सॉल्व करने बैठे कम से कम नंबर आने चाहिए, है ना। उसके बाद है fx इजिकल टू x4 प्लस 2x क्यूब प्लस में 2, है ना। तो ये सारे आपके बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ये जो टर्म्स है ना, कि एक कोई भी वेरिएबल उसकी पावर, है ना, उस फॉर्म में लिखा है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये जनरल पॉलिनोमियल है, एक फॉर्मूला। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ y में, ये फंक्शन ऑफ x में, है ना, आपको मैक्सिमम x की फंक्शन में मिलेगा, है ना। तो उसके बाद में कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, तो हमने पढ़ने हैं 5, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और ये डिसाइड कैसे होते हैं, ये डिसाइड होते हैं इनकी हाईएस्ट पावर से। अगर इनकी पावर मैक्सिमम 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, अगर उसकी पावर मैक्सिमम 4 है तो उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर उसकी पावर 0 है तो उसको कांस्टेंट कहेंगे। याद रखना, आपके जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आते हैं। तो कभी ये ना सोचें कि भैया मेरे को पॉलिनोमियल तो पता ही है, कितने एग्जांपल हो गए, तो एग्जांपल की कोई बात नहीं, आप सिर्फ काउंटिंग्स लिख दोगे, उसमें काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे शुरू करते हैं हम इनके ग्राफ्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अब हम ग्राफ्स बनाने, और इन ग्राफ से ही हमें समझ में आ जाएगा कि किस इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, और कैसे जीरोस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये 2.1 एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, ग्राफ से हमें जीरोस बताने कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन मैंने ली हुई है, आपकी लीनियर भी है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने 3 ले ली है, और क्यूबिक ली है, 4th इक्वेशन नहीं ली है ना, बाइक्वाड्रेटिक नहीं लिया, बट हम 3 से हम समझ में आएगा हमें कि हमारे ग्राफ बनाने के बाद में उसके कितने जीरोस निकलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपना पहली इक्वेशन। ठीक है,
fx, याद रखना जो fx है 2x माइनस 5, इसको fx को हम y लिख सकते हैं ना, फंक्शन ऑफ x है, इसको क्या बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगी आपको, आपको मिलेगी फंक्शन की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अगर हम x एक्सिस बनाएं तो ये x है, तो ये फंक्शन ऑफ x है ना, ये क्या है फंक्शन ऑफ x। इसको आप जो है y भी लिख सकते हो। तो कहीं भी आपने सॉल्व किया होगा इक्वेशन तो उसमें y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके लेते हैं कुछ सॉल्यूशन, और हमें सॉल्यूशन, हम 10th क्लास में आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सॉल्यूशन करके दिखाने हैं, आप अपने लिए लिख सकते हो, है ना, जितने मर्जी सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर, और फिर उसका बनाते हैं ग्राफ। चलिए ये x है y है, तो x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू -5 मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो ये -1 हो जाएगा, ये 3 रखी वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 रखी वैल्यू तो ये आपकी 4 यानी 8 यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो क्योंकि मुझे माइनस में भी चाहिए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 तक गया भी नहीं है पर फिर भी -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी कितना जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये 0 0 आपका हो गया। चलिए x की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है -5, तो x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू -5, तो -5 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, है ना। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 यानी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और उसी के साथ में x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, ये आ गया। तो इससे हमने बता दिया कि इधर की जरूरत नहीं है मुझे ज्यादा, तो आप इधर कम बना लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3 यहाँ पर कहीं, है ना। तो अगर इसका स्ट्रेट बनाए तो क्या होगा, ये बनेगा आपका ग्राफ, ये स्ट्रेट आएगा। वो अब यहाँ पे रफ वर्क किया मैंने तो ऑब्वियसली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनी किसकी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये आपका ग्राफ बन गया। और इसमें देखो आप कि x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है, 2.5 कह रहा हूं, कहां पर कर रहा है 2.5 कह रहा हूं, तो आंसर इसका जीरोस होंगे, है ना। जीरोस क्या होते हैं, चलो एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जीरोस क्या होते हैं। देखो जीरोस x की वो वैल्यू जो इसको जीरो कर दे, पूरे को जीरो कर दे, है ना, पूरे को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो x की क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या रखेगी पूरा जीरो हो जाए। आप देखो 2.5 रख दो, ठीक है, 2.5 रखो, 2 इंटू में 2.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 जीरो हो गया ना, जीरो। तो ऐसी वैल्यू जो इसको पुट करने पे क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, उसको हम जीरोस कहते हैं। तो हमसे यही पूछा जाता है कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि कितने जीरोस होंगे। तो ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है उतनी उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। चलिए एक हमने कर लिया पहला, चलो दूसरा करते हैं। हम बात कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अगर मैं इसके जीरोस बनाऊं, है ना, इसके अगर फैक्टर्स लिखूंगा, जीरोस लिखूंगा, आंसर लिखूंगा इसके, तो ये x और y, x के लिए 0 रखो तो ये भी 0 आएगी, x के लिए -1 रखो तो ये 1 आएगा, ये -2 रखो तो ये 4 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू आप -2 रख रहे हो पर y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। देखो -2 का स्क्वायर तो कितना आया, 4 आया। तो x की वैल्यू तो आपने -2 रखी पर y की वैल्यू क्या मिली आपको, 4। उसी तरीके से 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ। चलो इसका भी ग्राफ बनाते हैं। देखो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और ये -1 -2, शायद यहाँ नीचे नहीं जाना होगा, ठीक है। तो x और ये y,
चलिए x के लिए 0, y की वैल्यू 0, ये आ गया x के लिए 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर कहीं, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो ये अराउंड यहाँ आ गया, और इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 4, ये यहाँ पर रहेगा। तो अगर आप फ्री हैंडेड अगर बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बना, तो कहने का मतलब है कि एक बार, अब आप कहोगे यहाँ दो तो नजर नहीं आ रहे, एक बार तो टच करना है, नहीं, टच करने का भी आप देखो कि किस तरीके से। मान लो ये ऐसे लाइन आई, ठीक है, और ऐसे इस पर टच किया, तो टच करते समय मान लो ये पॉइंट रहा होगा 1, तो टच किया, तब आते समय टच किया, फिर जब ये वापस जाएगी तब भी तो टच करती हुई जाएगी। तो ऐसे केस में जब कोई लाइन टच करती है तो उसको एक ही पॉइंट पे दो सॉल्यूशन होंगे, दो जीरोस होंगे, बट सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इसके कितने जीरोस हैं? दो जीरोस हैं। कौन कौन से? 0 0 0 0 इसका सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन अगर माना जाए कि हम कहेंगे कितने जीरो है, तो भाई एक ही जीरो है, बट क्या है, एक ही जो जीरो है, सेम जीरोस हैं दोनों की, ठीक है। चलिए बाकी दोनों बाकी करते हैं। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, चलिए इसका भी बनाते हैं। तो ये एफ एक्स मतलब एफ एक्स क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा भी लेंगे, कम भी लेंगे, है ना। चलो, तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? y की वैल्यू भी आपको 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। देखो यहाँ 0 रख दो तो 0 तो ये जाएगा, तो y 0 हो गया। अगर मैंने इसकी वैल्यू -1 रखी, ठीक है, -1 रखी, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 1 प्लस ये 5 हो जाएगा। अगर मैंने वैल्यू इसकी -2 रखी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने 1 रखी तो 5, और 2 रखी तो 8, है ना। इतने काफी है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इतने काफी। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये 8 तक जाएंगे तो y एक्सिस हमारी 8 तक है, और x एक्सिस हमारी छोटी है, ठीक है, और माइनस x की वैल्यू और y की वैल्यू प्लस में 8 तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो ग्राफ को थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2, नीचे माइनस में नहीं जा रहा y, बट फिर भी हम थोड़ा सा बना के दिखाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2, है ना। चलो अब शुरू करते हैं ग्राफ। तो x के लिए 0, y की वैल्यू कितनी है? x के लिए 0, y की वैल्यू 4, है ना। अब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? -1 और y की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट, ये, है ना। और इसके बाद x की वैल्यू कितनी है? -2, और y की वैल्यू कितनी है? 8, तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, ये आ जाएगा पॉइंट, है ना। ऐसे ही x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो ये आ गया पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, ये आ गया पॉइंट। अब अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आएगा आपका ये। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि इसके 2 जीरोस आने चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर पावर है, यानी एक्स की जो पावर है वो कितनी है? 2 है, तो जीरोस भी 2 आने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मैंने कब कहा कि नहीं आने चाहिए, बट इसके जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? अब आप कहोगे 10th क्लास में इमेजिनरी कहां से आ गए? कोई बात नहीं बच्चों, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में अभी नहीं, ठीक है, बट ये ग्राफ जो बनेगा आपका वो यही बनेगा। तो रियल नंबर, अगर हम रियल देखें तो रियल में इसके जीरोस कितने हैं? रियल जीरोस आपका एक भी है, 0 रियल, 0 0 रियल जीरोस है ना, यानी रूट्स बोल दूं, जीरोस को मैं रूट्स बोल रहा हूं, तो इसके रूट्स कितने हैं? 0 रूट्स है। क्यों? क्योंकि एक भी एक्स एक्सिस पर टच नहीं करे, यानी कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं आपके पास कि इसके अंदर पुट करो 0 आ जाए। क्योंकि हम जीरोस किसको बोलते हैं? हम जीरोस बोलते हैं उसको जिसकी वैल्यू अगर हम पुट करें उसके अंदर तो क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं आपके पास
जिसको ये पुट करो यहाँ पर तो जीरो आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो जीरो है वो हमारे होंगे भाई, दो जीरो होंगे, बट वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। चलो इसके अपोजिट एक और इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ये लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, है ना। तो ये जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसके भी जीरो चलो बनाते हैं, इसके भी टेबल बना ले एक बार। चलिए ये x है y है, जीरो पे कितना होगा, अगर x के लिए जीरो है तो ये माइनस फोर हो जाएगा, x के लिए माइनस वन और माइनस टू, वन और टू ये रखते हैं। चलिए तो माइनस वन रखो, आप माइनस वन रखोगे तो वन माइनस माइनस थ्री हो जाएगा, टू रखो माइनस टू और माइनस टू की स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस थ्री और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो इसके ग्राफ में आप देखो कि x की वैल्यू कहां तक जा रही है, माइनस टू तक मैक्सिमम जा रही है, टू प्लस टू तक जा रही है, ठीक है। तो ये जो है वन टू थ्री तक बना लेते हैं, वन टू थ्री तक बना लेते हैं। अब y की वैल्यू देखो माइनस फोर तक जा रही है और प्लस में हमने नहीं देखी, प्लस में जाएगी, माइनस फोर तक जा रही है, प्लस में जा ही नहीं रही है। ये कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये माइनस फोर। चलिए थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं क्योंकि मुझे नंबर भी रिप्रेजेंट करने होंगे। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। चलो तो x की वैल्यू कितनी है, ऊपर बनाते हैं वन टू थ्री, x के लिए जीरो, y की वैल्यू माइनस फोर, तो x के लिए जीरो, y की वैल्यू माइनस फोर, ये रहा पॉइंट, ठीक है। x की वैल्यू वन, x की वैल्यू माइनस वन और y की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री यहाँ पॉइंट आ जाएगा। x के लिए माइनस टू तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो y की वैल्यू कितनी है, जीरो, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में x के लिए वन तो y की वैल्यू माइनस थ्री, चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। और x के लिए टू तो y की वैल्यू जीरो, ये पॉइंट आ गया। अब अगर अगला पॉइंट में देखूं, मैं एक और बना देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर x की वैल्यू माइनस थ्री ले ली मैंने, तो माइनस थ्री का मतलब क्या होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर इन नाइन, नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा, फाइव। ऐसे मैंने अगर ये ले ली थ्री वैल्यू तो थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस थ्री फाइव हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं वैल्यू लेता हूँ माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी फाइव, यहाँ आ गया। ऐसी एक्स की वैल्यू थ्री ली तो वाई की वैल्यू फाइव। तो आप देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ बन रहा है ऐसे। अब देखो जीरो आ रहे हैं, दो जीरो आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, एक आ रहा है टू, एक आ रहा है माइनस टू, एक क्या आ रहा है टू और एक आ रहा है माइनस टू, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है। एक कर रहा है टू कॉमा जीरो पे, एक कर रहा है माइनस टू कॉमा जीरो पे, ठीक है। एक कर रहा है टू कॉमा जीरो पे, एक बार कर रहा है माइनस टू कॉमा जीरो पे। तो आपके यही दो क्या है, यही दोनों आपके जीरोस हैं। देखो चेक करो, मैंने बोला आपके जीरोस क्या है, माइनस टू और टू। क्या बोला मैंने, माइनस टू और टू। तो इसको रख के देखो, आप माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर करते हो तो कितना आएगा, फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपने टू रखा तो टू स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू फोर माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके दो जीरो निकले, है ना। तो इसमें निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो इमेजिनरी पार्ट में नहीं आता, है ना। आपके पास ऐसे नंबर हैं दो जिनका स्क्वायर करोगे और इसमें लगाओगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए इसके दिख भी रहे जीरो। बट यहाँ क्या था, यहाँ पर आपने देखा कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, तो इसमें जीरो नजर भी नहीं आ रहे। और पहली बात नजर तो आ ही नहीं रहे, साथ साथ आप यहाँ देखो ना कि किसी का स्क्वायर करो तो ऐसा हो जाएगा, उस स्क्वायर के अंदर पॉजिटिव नंबर ऐड करके कभी भी जीरो नहीं ला सकते, है ना। अब चलो लास्ट की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, ये है ना। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ये कैसे आएगा, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। हम यहाँ पे सॉल्यूशन जितने ज्यादा लेंगे हमारा आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, उतना ही सही आएगा, ठीक है। तो चलो इसके थोड़े सॉल्यूशन जो है बढ़ा लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस बढ़ा लेते हैं। और एक्स वाई सबसे पहले जीरो लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने जीरो ली तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया। एक्स की वैल्यू मैंने वन ले ली तो ये कितना होगा, वन का क्यूब कितना हो जाएगा, वन माइनस फोर इंटू में वन, तो वन माइनस फोर कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। फिर मैंने ले ली टू वैल्यू, टू का क्यूब माइनस फोर और टू कितना हो जाएगा,
8 माइनस 8, फिर ये 2 पर ये 0 हो गया, है ना। उसके बाद मैं लेता हूँ 3, तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 कितना हो गया 15 आ गया। तो ये कितना हो गया 3 पे ये 15 हो गया। ओके चलिए, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं -1। तो -1 लेंगे तो -1 आ जाएगा और माइनस का 4 इंटू में -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो ये -1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं -2 ले लो, तो -2 क्यूब -4 और -2 तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 8 और प्लस का 8 कितना हो गया 0 हो गया। तो -2 लेने पे 0 आ गया आंसर, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक और लेते हैं -3 का क्यूब और माइनस का 4 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा 27, बट माइनस का ये प्लस का 12 कितना हो गया माइनस का 15, है ना, माइनस का 15 हो गया। तो ये -3 लेने पे माइनस का 15 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, इसको ध्यान से बनाएंगे क्योंकि इसमें देखो x की वैल्यू आपकी जा रही है -3 तक जा रही है सिर्फ, है ना, और y की वैल्यू जा रही है प्लस से लेके माइनस तक, ठीक है। x की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक जा रही है माइनस और मिनिमम -3 तक जा रही है, बट जो y की वैल्यू है वो आपकी 15 तक जा रही है प्लस में और 15 तक जा रही है माइनस में। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे बनाऊंगा x एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, थोड़ा समझ लेना इसको। -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा, तो -15 और मैं वही नंबर लिखता जो मुझे चाहिए। एक चाहिए -3, तो -3 मैंने लिख दिया है। उसके बाद में 0 मुझे चाहिए और 15 चाहिए, ठीक है, -15 लिख दिया। उसके बाद ये 1 2 3, है ना, ये 4 भी लिख दिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये -1 -2 -3, ठीक है। मैंने ये इसलिए बड़े बड़े लिख दिए क्योंकि ग्राफ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वरना बहुत ही स्पीड बन जाएगा, बहुत छोटा होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 0 पे 0, तो यानी ये हो गया, ठीक है, 0 पे 0 ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है, x की वैल्यू क्या नीचे 1, x की वैल्यू अगर 1 है और वैल्यू कितनी है -3, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -3, ये हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो यही हो गया पॉइंट, ठीक है। x की 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 15, तो y की वैल्यू 15, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ध्यान समझना। उसके बाद x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू y की वैल्यू 3, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, यानी यहाँ आ गया पॉइंट, और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 15, तो y की वैल्यू 15 ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं अगर फ्री हैंडेड बनाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बना। अब आप देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है। मैंने आपको पहले ही कहा था जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है उसके जीरोस भी कितने आएंगे 3 आएंगे। आप चेक कर लो, एक पॉइंट ये रहा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये रहा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक पॉइंट ये रहा एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ एक हो गया 2,0, एक हो गया 0,0 और एक पॉइंट हो गया -2,0। आप चेक कर लो, y की वैल्यू हर किसी पे 0 है ना। तो अगर इसके अंदर मैं 2 पुट करूं, 2 पुट करो इसके अंदर, अगर मैं 2 पुट करता हूं तब भी 0 आता है, -2 पुट करता हूं तब भी 0 आता है, और 0 पुट करता हूं तब भी 0 आता है। तो आपके इसके 3 0 हो गए, एक तो हो गया 2, एक हो गया -2, एक 0, 3 0 मिल गए आपको, है ना। तो अगर वैसे देख के बताने हैं तो भी ठीक है, और अगर आप ग्राफ भी देख के बताते हो तो आपको साफ नजर आ रहा है 3 बार कट कर रहा है ग्राफ, तो आपके जीरोस कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। आपके सॉल्यूशन कितने होंगे 3 होंगे, जीरोस कितने होंगे 3 होंगे। चलिए इसी के साथ हम लास्ट जो है वो कर लेते हैं। लास्ट क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x², है ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x²। और इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। चलिए रखते हैं वैल्यू। x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। ये 0 0 वाला केस पहले ही लेना, सबसे बढ़िया। अच्छा, अगर आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 -2 -3, बस इतना ही ठीक है। चलिए, तो अगर आपने x वैल्यू 1 रखी तो 1 का क्यूब -2 1² तो कितना हो जाएगा 1 -2 यानी -1, ठीक है। उसके बाद आप रखो वैल्यू 2 का क्यूब -2 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 -2 × 4, ये भी कितना हो जाएगा 0। ओके, अगर हम 3 रखते हैं, 3 क्यूब 2 × में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 - 18 कितना हो गया, तो आ गया आपका 9। कितना आंसर आ गया 9, ये आ जाएगा वैल्यू 9, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। अगर आपने वैल्यू रखी -1 तो -1 का क्यूब और 2 -1 का स्क्वायर, है ना। अब इसमें प्लस नहीं होगा, यहाँ पर आप सोच रहे थे कि यहाँ पे प्लस हो जाता था क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर क्या है स्क्वायर। तो -1 और माइनस का 2 और 1 कितना हो जाएगा -1 -3 कितना हो गया -2 कितना हो जाएगा -3। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, -2 का क्यूब -2 और -2 का स्क्वायर कितना हो गया -8 -2 और इंटू में 4 कितना हो गया -8 और -3 हो जाएगा 8, तो -16 हो गया, ये हो गया -16। लास्ट और चेक कर लेते हैं, वैसे इतने में भी बन जाएगा। चलो इतना बनाते हैं, अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो हम देखते हैं कि बनता है नहीं बनता। चलो लिख तो लेते ही हैं, एक्स क्यूब -3 का -3 का स्क्वायर तो -27 माइनस का 2 और 9 18, तो माइनस और -18 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 45, तो ये जाएगा माइनस का 45। मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है ना। तो इतने के पहले 5 बना लेते हैं, उसमें दिक्कत अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको भी चेक करेंगे, बना लेंगे उसको, है ना। चलिए, तो x की वैल्यू तो -3 तक और +3 तक जा रही है, खत्म है, और ये 9 तक जा रही है पॉजिटिव में। तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये -1 -2 -3, सॉरी ये पॉजिटिव 1 2 3, इधर -1 -2 -3, और यहाँ जाएगी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रही है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बात करते हैं माइनस में वैल्यू बहुत जाएगी, 16 तक जाएगी। ऐसा करते हैं 16 तक तो बन जाएगा पर -45 तक तो नहीं बनेगा, है ना। ऐसा करते हैं यहाँ तक ही बना लेते हैं, बाकी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो -16, ये कितना होगा -16 हो गया। जो चाहिए मैं वो लिख लेता हूँ, -3 हो गया, यानी -3 हो गया, -1 -2 -4 -5, और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ आगे तक 6 7 8 9 10, तो ये -10 हो गया, ठीक है। इतनी काफी है, बाकी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो आपका यही हो गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, तो ये आपका ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, तो ये आपका पॉइंट ये है ना। देखो इसके भी कितने जीरोस मिलने चाहिए, इसके भी आपको 3 जीरोस मिलने चाहिए, वो देखते हैं कि मिलते हैं या नहीं मिलते। चलिए अगला क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -3, ये मिल गया पॉइंट, ओके। उसके बाद x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 16, तो y की वैल्यू 16 ये रहा, और x की वैल्यू 3 y की वैल्यू तो और नीचे जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी इस तरीके से। तो इसका ग्राफ बनाए तो ये आएगा आपका ग्राफ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब आप देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब आपकी मैक्सिमम पावर 3 होती है या क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो आपके जीरोस 3 होंगे, बिल्कुल ठीक है, मैंने ये कहा। चलो चेक करते हैं। देखो एक जीरोस हो गया 2, 0,
है ना। और एक ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से टच होके वापसी आ रही, देखो यहां पर क्या था, या इंटरसेक्ट होके ऊपर चली गई लाइन और इसमें इंटरसेक्ट होके वापसी आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जाते टाइम भी जीरो होगा आंसर और आते टाइम भी जीरो होगा। तो जब टच करके कोई लाइन वापसी आती है तो हम उस पॉइंट के जीरोस मानते, तो वैसे देखिए कंसेप्ट वाइज तो दो जीरोस होंगे और वो सेम जीरो, यानी जीरो जीरो, तो जीरो जीरो आपके कितना जाएंगे, दो जीरो जाएंगे आपके, यहाँ पर दो जीरो जाएंगे। तो सॉल्यूशन जो हुआ, जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा जीरो, एक जीरो और दूसरा और ये टू, ये आपके तीन जीरो है, ठीक है। तो ये थे आपके ग्राफ, और आप ग्राफ को देख के ही बता सकते हो कि इसके कितने जीरोस होंगे। इसमें आपके तीन जीरोस हैं, इसमें भी आपके तीन है, बट आप क्या बोलोगे, इसमें दो जीरोस हैं, अलग अलग देखें तो दो जीरोस हैं और दो क्या है, सेम जीरो, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ वाला पार्ट। अब इसकी एनसीईआरटी का लेवल करेंगे, ये मैंने आपको लेवल कराया है, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब अगली वीडियो में हमारी जो होगी उसमें हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे, ठीक है बच्चों।